आपका सपना था आईआईटी एनआईटी से पढ़ाई करने का, आपने जेईई का एग्जाम दिया, स्कोर कम रहा, आपके अरमान बिखर गए। कहानी यही खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। अब आप बिना जेईई एग्जाम के भी आईआईटी एनआईटी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आई एम करियर एकेडमी सीकर का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, आज मैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करूं जिस एग्जाम से आपको मौका मिलेगा इस देश की आईआईटी, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई सारी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज से बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड करने का। मैं बात कर रहा हूँ आईटीईपी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने लागू किया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत साल 2030 के बाद सरकार ऐसे टीचर्स को नौकरी नहीं देगी जिनके पास 2 साल का टीचर डिप्लोमा है। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी होता है, हरियाणा में जेबीटी होता है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है साथियों, राजस्थान में साल 2026 से 4 वर्षीय पीटीटी का जो एग्जाम होता था बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए, उसको बंद कर दिया जाएगा। उसकी जगह पे नया कोर्स ये आईटीईपी आया है। सर, इस आईटीईपी में एडमिशन कैसे होगा? साथियों, एडमिशन लेने के लिए आईटीईपी में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इसका 29 अप्रैल को एग्जाम होगा। सर, इसके में कितनी सीटें होती हैं, कौन सी कॉलेज में इसका एडमिशन होता है, कितनी फीस लगती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो में बने रहे, इसी में हमने सारा डिस्कस किया है। कैसे फॉर्म भरना है, कब एग्जाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा, आइए देखते हैं। ये साथियों 20 फरवरी का नोटिफिकेशन है एनटीए का। एनटीए एग्जाम करवाएगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें 64 कॉलेजेस हैं, टोटल 64 कॉलेजेस हैं। उसमें कई सारे आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है और कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है जिसे आईटीईपी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको बीए बीएड भी मिलेगा, इसमें आपको बीएससी बीएड भी मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा बीकॉम बीएड। तो ये हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा एग्जाम है। 13 मीडियम लैंग्वेज होती है, उनमें से कोई एक मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। इसके ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन की जो डेट है वो 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक है, यानी आप 16 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सर, इसमें एग्जाम कब होगा? तो इसमें एग्जाम डेट जो है 29 अप्रैल 2025 को, यानी 29 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। सर, इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं 1 बाय 1। इसका पैटर्न रहेगा, टोटल एक स्टूडेंट को 7 पेपर इसमें देने हैं। ये 7 पेपर कंपलसरी हैं, आप 6 नहीं दे सकते, आप 8 नहीं दे सकते, आपको मिनिमम और मैक्सिमम 7 पेपर। इसमें सेक्शन फर्स्ट जो आता है तो उसमें 38 अलग अलग लैंग्वेज हैं, 38 लैंग्वेजेस हैं। उनमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो हम हिंदी सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं, दोनों करना पड़ेगा। कोई 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो 38 में से। इसके ये पेपर्स होंगे, 23 क्वेश्चंस आएंगे, 23 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी 3 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चंस आप उसको छोड़ सकते हो। फिर सेक्शन सेकंड जिसे कहा जाता है डोमेन स्पेसिफिक, जो आपके एनसीईआरटी में पैटर्न पे आधारित होता है, आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स पे आधारित होता है। जैसे कोई पीसीएम का स्टूडेंट है तो वो 3 डोमेन स्पेसिफिक में पीसीएम रख लेगा, कोई पीसीबी का वो पीसीबी रख लेगा, किसी के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस रख लेगा। सर, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें भी हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। इसका मतलब डोमेन के 3 पेपर, 3 डोमेन के हो गए, 2 लैंग्वेज के हो गए। सर, डोमेन के पेपर में इसमें 28 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कोई 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन थर्ड जो आता है वो जनरल टेस्ट का आता है। यहाँ तक पूरा पैटर्न सीयूईटी के अकॉर्डिंग है। सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट का आता है, ये एक मैंडेटरी है। यहाँ आपको जनरल टेस्ट का पेपर ही सिलेक्ट करना है। यहाँ आप कुछ भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैंडेटरी है। इसमें 28 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं। इसमें सर क्या आएगा जनरल टेस्ट में? जनरल टेस्ट में साथियों आता है आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें। एक 4th सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये कोर्स बीए बीएड का या बीएससी बीएड का कोर्स है, पूरा खेल इसमें एजुकेशन का है। तो आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी शिक्षण अभिरुचि जिसे कहा जाता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे। बहुत ईजी सा सेक्शन रहने वाला है। 23 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी आप 7 जो आपके पास रहेगा टोटल सब्जेक्ट रहेंगे, 7 पेपर्स आपको देने हैं। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 181 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 160 क्वेश्चन। तो ये आपका अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकता है एग्जाम। ये इस तरह का पूरा पैटर्न है। मीडियम के लिए आपको 13 लैंग्वेज मिलेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हो तो आपको ओनली इंग्लिश में मिलेगा। आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर मिलेगा। लैंग्वेज का जो पेपर आता है, बाकी सबके सिलेबस आपको इस वेबसाइट पे दिए हुए मिल जाएंगे। लैंग्वेज का सिलेबस नहीं दिया हुआ तो लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप पैसेज या हिंदी में अगर गद्यांश पद्यांश जिसे बोलते हो, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद अगर चले डोमेन का जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, कई सारे सब्जेक्ट में क्लास 12 का सिलेबस आता है।
जनरल टेस्ट में सर क्या आता होगा? जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी, इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका इसका सिलेबस भी दिया हुआ है और ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। टीचिंग साइंस पूछ लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, लैंग्वेज की, म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये 23 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 28 होते हैं, टोटल 181 होते हैं, आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। फिर अगर अपन मैं बात करूँ कौन कौन सी सर इसमें यूनिवर्सिटीज़ है, क्या कुछ रहने वाला है, तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की ये डिटेल है। अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप कभी भी बेझिझक आयाम करियर एकेडमी के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी हेल्प की जाएगी, फॉर्म भरने से लेकर आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन में। ये कुछ सेंटर्स दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में। राजस्थान में भी इसके सेंटर दे रखे हैं, हरियाणा में दे रखे हैं, पंजाब में दे रखे हैं, यूपी में दे रखे हैं, हर जगह पे इसके सेंटर्स दे रखे हैं, जैसा हर एग्जाम्स में होता है साथियों। अपन अगर इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, ये कुछ सिटीज़ दे दी इन्होंने। अब अपन बात करते हैं यहाँ से, ये कुछ मीडियम हो गई, कुछ लैंग्वेज हो गई। ये इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, ये पूरा PDF आपको, वहाँ से आप ये पूरा PDF पढ़ सकते हैं। ये कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम CUET पैटर्न पे है, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट। तो ये इस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है। अब अगर बात करें अपन कॉलेजेस की कि कौन कौन से कॉलेजेस इसमें रहने वाले हैं, तो साथियों इसमें कई सारे IITs हैं। IIT खड़गपुर, IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर और IIT रोपड़, ये 4 IITs हैं। कई सारी NITs हैं। NIT अगरतला दे रखा है इसमें, NIT त्रिपुरा दे रखा है, NIT वारंगल है, आपको मिल जाएगा, NIT जालंधर मिल जाएगा। इस तरह के कई सारे NITs हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE जिसे कहा जाता है, कई सारे RI इसमें है। RI अजमेर मिल जाएगा आपको, RI भोपाल मिल जाएगा, भुवनेश्वर मिल जाएगा, शिलोंग मिल जाएगा, मैसूर मिल जाएगा। ये 500 RIs हैं। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कई सारी कॉलेजेस इसमें हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा। ये बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें हैं। आपको हरियाणा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, MDU रोहतक मिल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस से आप BA BEd, BSc BEd और BCom BEd कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको दे रखी है इसमें। ये आपको अलग अलग कॉलेज दे रखा है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू भी यहीं से करवाती है। इग्नू का भी अब इसी चैनल से एडमिशन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दे दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BR अम्बेडकर NIT जो है आपका जालंधर में, वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज इसमें आपको मिल गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज मिल गई, RI अजमेर मिल गया आपको। तो ये इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, ये राजस्थान मिल गई, हरियाणा मिल गई। तो इस तरह ये इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये सारी डिटेल आपको इस PDF में मिल जाती है। अब सर इसके बाद आते हैं अपन, ये IIT जोधपुर है, यहाँ से आप BSc BEd कर सकते हैं। सोचो IIT से BSc BEd। और साथियों इतना ही नहीं है, इसमें अगर आप 4 साल के लिए पढ़ते हो, ये 4 साल का टीचर का ये बनने के लिए कोर्स है। यहाँ जैसे आपने BSc BEd कर लिया, 4 साल में आपको BSc BEd 2 डिग्री मिल गई। अगर आप 5वें साल भी यहाँ रहते हैं इन कॉलेजेस में, तो आपको साथ में MSc की डिग्री मिल जाएगी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यानी 5 साल में आपके पास 3 डिग्री। आप 6ठे साल भी यहाँ रहते हो तो आपको BSc मिल जाएगी, BEd मिल जाएगी, MSc मिल जाएगी और एक MAd की डिग्री मिल जाएगी। सेम ऐसा ही आर्ट्स के सब्जेक्ट में MA MAd और BA BEd, ये 4 डिग्रियाँ आपके पास 6 साल में हो जाएगी। ये ऐसा कोर्स है दोस्तों, बेझिझक IIT NIT RI अगर कोई कोर्स करवा रहे हैं तो वो किसी भी तरह से हल्का कोर्स नहीं होगा। बहुत अच्छा, आपकी साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये पूरा एक एग्जाम था जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो साथियों ये था NCT का पूरा डिटेल ITP कोर्स के बारे में, सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो NCT से रिलेटेड, इसके एडमिशन को लेकर, स्टडी मटेरियल की, सिलेबस क्या है, टेस्ट सीरीज की, या कोचिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या अगर आपको कोचिंग करके इस देश के टॉप IITs में NITs में आप जाना चाह रहे हो, ये आयाम का होनहार स्टूडेंट दिव्यांशु आप देख रहे हैं। दिव्यांशु IIT जोधपुर से अपनी BSc BEd कर रहा है। JEE में एडमिशन नहीं हुआ था, आज IIT में पढ़ रहा है, अपना सपना पूरा किया। इसी तरह अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं इस देश के टॉप IIT NIT या अदर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, या आप IPMET, CLAT, CUET और NCET से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप आयाम करियर एकेडमी विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।